बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, पर जब उसी भगवान की आंखों में आंसू आ जाएं, तो शायद उससे बड़ा कयामत का दिन कोई और नहीं हो सकता। जरा इन रोते हुए बच्चों को देखिए। ये वो बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। कहने को तो ये बच्चे अनाथ हैं, पर कुछ दिनों पहले ही इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। इनको भी किसी ने खुशी का एहसास करा दिया था। पर इससे पहले कि इन बच्चों के सपनों की उड़ान पूरी हो पाती, उससे पहले ही सपना टूट गया। लेकिन इसकी वजह उनके निजी जिंदगी की कोई परेशानी नहीं है, बल्कि परेशानी की वजह है इन बच्चों के सपने को ना पूरा कर पाने का डर, जो अब इन्हें चैन से सोने भी नहीं दे रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों पहले तक हर अखबार और न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनने वाला शो और अनाथ बच्चों को उनकी एक अलग पहचान बनाने का मौका देने वाला शो नंबर 1 ड्रामेबाज सीजन 3 आज लोगों के बीच आने से पहले ही अटक गई है। शायद इस शो और इन बच्चों की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है। उनके सपनों पर टी सीरीज नाम का ग्रहण लग चुका है। शो के प्रोड्यूसर विजय भारद्वाज को विश्वास था कि ये शो सुपरहिट होगा और इन बच्चों के सपने को पूरा करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन किसी को क्या पता था कि अंत में जाकर इन बच्चों की खुशियों को टी सीरीज की नजर लग जाएगी। टी सीरीज की माने तो विजय ने अपने शो में टी सीरीज के 40 गानों का इस्तेमाल किया है और टी सीरीज हर एक गाने पर 2 लाख से भी ज्यादा रुपए के हिसाब से पैसों की मांग कर रही है। भूषण सर नमस्कार। देश भर के अनाथ और गरीब बच्चे नंबर 1 ड्रामेबाज सीजन 3 के शो में आ रहे हैं। आप इतने बड़े आदमी हैं, आप टी सीरीज कंपनी के मालिक हैं। हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें 1 मिनट का सॉन्ग परफॉर्म करने का मौका दीजिए। आपने जो हमसे 80 लाख रुपए का डिमांड किया है, ये नोटिस आया है आपका, टी सीरीज कंपनी से ये नोटिस आया है। 80 लाख रुपए आपने डिमांड किए है, हमें टेंशन में डाल दिया है। हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम टीवी पे आ रहे हैं, नंबर 1 ड्रामेबाज शो में गए हैं और आपने 80 लाख रुपए की डिमांड कर दिया। हम अनाथ और गरीब बच्चे कहाँ से लाएंगे 80 लाख रुपए? उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया है। भूषण सर नमस्कार। आपसे मैं एक छोटी सी विनती करता हूँ। मैं गरीब और अनाथ बच्चों को आगे बढ़ाने का, जो हमारे विजय सर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश भर में विजय सर का नाम है और वो गरीब और अनाथ बच्चों को आगे बढ़ाने का साथ साथ उन्हें ऑर्फन 20% ऑर्फन बच्चों को मौका दे रहे हैं आगे बढ़ाने का। पर सर मुझे भी दिल का धक्का तब लगा है जब ये आपका मैंने नोटिस देखा है। सर आपसे मेरी हाथ जोड़कर नर्म निवेदन ये है कि सिर्फ प्लीज़ सर प्लीज़ गरीब और अनाथ बच्चों को आगे बढ़ाने का सर आप अपना भी सहयोग दें। आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है, प्रार्थना है आपका। सवाल ना तो शो का है और ना ही विजय भारद्वाज का। सवाल इन मासूम बच्चों के सपनों का है। सवाल इन मासूमों की आंखों से गिरते हुए आंसुओं का है। अगर यही सवाल टी सीरीज से किया जाए तो क्या टी सीरीज इन बच्चों के आंसुओं की कीमत अदा कर सकती है? मेरा नाम निशांत है, मैं गाजियाबाद अनाथालय यूपी से आया हूँ। आप बहुत बड़े आदमी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपकी टी सीरीज की कंपनी है। आप अगर एक बार टी सीरीज के गाने पे हमें थोड़ा सा डांस करने देंगे, अगर हम टीवी पर आ जाएंगे और एक बार कुछ बन गए तो हम अनाथ बच्चों की दुआ आपको जरूर देंगे। धन्यवाद। क्या भूषण कुमार इन नन्ही आंखों की नमी को अपने पैसों के दम पर दूर कर सकते हैं? अगर ये सब सवाल भूषण कुमार से पूछा जाए तो शायद उनके पास इसका जवाब ना हो, पर शायद इन बच्चों के खातिर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार उनके नियम कानून में कुछ बदलाव कर सकते हैं और इससे टी सीरीज और भूषण कुमार को कुछ खासा फर्क भी न पड़े। E24 पे अनाथ बच्चों का शो आ रहा है नंबर 1 ड्रामेबाज, जिसमें कुछ अनाथ बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। जिसके बाद टी सीरीज़ कंपनी ने इन्हें 80 लाख रुपए का एक मेल करा है, जिसमें इन अनाथ बच्चों को 80 लाख रुपए जमा कराने हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन अनाथ बच्चों का दुख समझेगी टी सीरीज़ कंपनी और 80 लाख रुपए माफ़ करेगी। मेरे सहयोगी राजेश के साथ आकाश राजपूत, नेटड्रिक न्यूज़, गाजियाबाद।